Hello everyone, welcome to Quick Smart Education. Now guys, I hope you are enjoying my math short tricks. Of course, yes. So guys, इसी सेशन को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे पाइप एंड सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलसीएम रूल। जैसा कि आपने मेरे टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को भी देखा होगा कि मैंने सारे क्वेश्चन एलसीएम रूल से फॉलो करते हुए अपने आंसर्स पे इजीली आ गए थे। सो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पाइप एंड सिस्टम्स के वर्क क्वेश्चन भी होते हैं वो भी हम एलसीएम रूल के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। सो वही चीज़ आप यहाँ पे आज सीखेंगे। सो फ्रेंड, उससे पहले मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरा इनिशिएटिव भी आपको शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना, ये हमारा एग्जाम अप्रोच होता है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। एंड वन मोर रिक्वेस्ट, आप हमारे फेसबुक ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे मैं बहुत सी सारी करंट अफेयर से रिलेटेड न्यूज़ अपडेट करता रहता हूँ। सो नाउ गाइस, लेट्स स्टार्ट टू शॉर्ट ट्रिक्स ऑन पाइप एंड सिस्टम्स। सिग्नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप जो है 16 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। सो गाइस देखिए, इसको भी हम लोग सिंपली एलसीएम रूल के थ्रू फॉलो करते हुए अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो देखिए ये हमारे क्या है। सो गाइस देखिए, टैब ए जो है हमारा वो 8 घंटे में, ये हमारा 8 है, 8 आवर में क्या है भर रहा है। और जो टैब बी है वो क्या है 16 आवर्स में क्या है खाली कर रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए प्लस है एंड ये माइनस है। सो गाइस सिंपली क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे फिर एलसीएम ले लेंगे। तो 8 और 16 का हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 16। ये हमने क्या एलसीएम ले लिया। अब इनका हम निकाल लेंगे इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, आपको पता ही है आप कैसे निकालेंगे। तो इसका कितना आ जाएगा इफ़िशियंसी, इसकी 2 आ जाएगी और ये -1। ये प्लस में है क्योंकि ये टैब है हमारा वो 8 घंटे भर रहा है, तो ये प्लस है, और जो ये टैब बी है वो हमारा माइनस में है। अब देखिए 1 आवर वर्क ए एंड बी, मतलब 1 घंटे ये लोग काम कितना करेंगे। तो देखिए अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए। तो मतलब क्या है कि ए माइनस बी, तो यहाँ से 2 -1, यहाँ पे ये इनकी यूनिट्स है ना। सो कितना ये फिल करेंगे, ये 1 यूनिट फिल करेंगे। अब यहाँ से निकालेंगे टाइम टेकन टू फिल द एम्प्टी सिस्टर्न। तो इट मीन्स क्या है, हमें टोटल ये कितना यूनिट भरना है 16 यूनिट भरना है, और ये हमारा 1 यूनिट आया है। तो यहाँ से हम लोग टोटल कैपेसिटी एंड इफिशियंसी करेंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो यहाँ से ये टोटल कैपेसिटी कितनी है 16 और इफिशियंसी कितनी आई है 1। तो यहाँ से इसको डायरेक्ट कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 आवर्स। दिस इज आवर आंसर। ओके, दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अब फ्रेंड्स देखिए, ये भी क्वेश्चन हमारे टाइम एंड वर्क बेस ही होते हैं, बस थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये मिनट्स में हो जाते हैं और वहाँ पे जो टाइम और वर्क में हम लोग देखते हैं वहाँ पे वो डेज हो जाते हैं। सो सिंपली हम लोग टाइम एंड बेस के क्वेश्चंस को एज इट इज़ यहाँ पे भी हम लोग सिंपल पाइप एंड सिस्टम के क्वेश्चन को एलसीएम रूल से फॉलो करते हुए आंसर्स को अपने आएंगे। तो प्लीज़ आप ये मेरा वीडियो आखिरी तक देखते रहे, क्योंकि यहाँ पे आप कुछ नया सीखने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एलसीएम रूल। सो देखिए गाइस, अब हम लोग यहाँ पे एलसीएम रूल के थ्रू अपने आंसर्स को फॉलो करेंगे। पाइप, ये हमारा पाइप ए है,
पाइप ए एंड पाइप बी। तो पाइप ए और पाइप बी किसी टैंक को कितने मिनट में भर रहे हैं? पाइप ए हमारा 20 मिनट्स में भर रहा है एंड देन पाइप बी हमारा 30 मिनट्स में। अब जो ये मिनट्स हमें दे रखे हैं ना गाइस, इसको हमें एलसीएम ले लेना है। तो इन दोनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा? इन दोनों का एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। अब एलसीएम मैंने इतनी जल्दी कैसे लिया है? सो गाइस, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा एलसीएम और एचसीएफ का शॉर्ट ट्रिक बेस वीडियो ज़रूर देख लीजिए हमारे प्लेलिस्ट में जाके, जिसमें मैंने आपको बहुत ही इजी और स्मार्ट अप्रोच में बताया कि कैसे हम लोग एलसीएम जल्दी से जल्दी निकाल सकते हैं। एंड नाउ गाइस, अब देखिए ये टोटल 60 आ गया, तो इसको हम लोग यूनिट मान लेते हैं कि ये पूरी जो टंकी है वो 60 यूनिट है, या कह सकते हैं 60 लीटर की टंकी है। और इस 60 लीटर को टंकी में भरने में ए 20 मिनट लेता है और बी कितना लेता है? 30 मिनट। तो अब हम यहाँ से इन लोगों का देखेंगे यूनिट कि ये एक मिनट में ये लोग कितना टंकी भर रहे हैं। तो देखिए यहाँ से हम लोग इनका यूनिट निकाल लेंगे। पर मिनट ये लोग कितना भर रहे हैं, तो टंकी जो ए है हमारी, टैंक पाइप ए, वो टंकी को भर रही है पर मिनट 3 यूनिट एंड 60, एंड जो बी है हमारा वो भर रहा है 2 यूनिट, और टोटल कितना है? 60। अब ये 3 यूनिट 2 यूनिट कैसा है ये तो आपको पता ही होगा कि यहाँ से हमने कैसे इसको हमने सिंपली डिवाइड कर दिया है कि टोटल 60 डिवाइड बाई 20 कर दिया है। तो ये कितना आ गया हमारा? 3। वही हमने यहाँ पे भी किया है, 60 डिवाइड बाई 30, तो ये कितना आ गया? 2। मतलब कि ये जो मैंने 3 यूनिट और 2 यूनिट निकाला है, ये इनका पर मिनट का निकाला मैंने कि 1 मिनट में कितना भर रहा है। तो 1 मिनट में ए भर रहा है 3 यूनिट और बी भर रहा है 2 यूनिट। इतनी बात आपको समझ में आई? और क्वेश्चन में देखिए क्या करें, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, मतलब कि क्या है, ए प्लस बी दोनों एक साथ खोलिए, टैंक भरने में कितना समय लगेगा। इट मीन्स क्या है कि ये दोनों वर्क एक साथ कर रहे हैं, ए प्लस बी बोथ वर्किंग टुगेदर। सो नाउ अब देखिए हमें तो पता है कि पर मिनट ए और बी कितना भर रहे हैं, 3 एंड 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 यूनिट। बात समझ में आ रही ना गाइस? क्योंकि यहाँ से हमने ए प्लस बी का हमने पर मिनट यूनिट निकाल लिया है, कितना ये लोग भर रहे हैं, तो वो पर मिनट 5 यूनिट भर रहे हैं। तो बस हमें 60 यूनिट भरना है। सो सिंपल, बस ये टोटल यूनिट हमें यहाँ पे कितना दे रखा है? 60, और हमें डिवाइड बाई ए बी का पर मिनट यूनिट डिवाइड कर देंगे और अपने आंसर्स पे आ जाएंगे। तो यहाँ से देखिए टोटल यूनिट हमें कितनी भरनी है? 60 एंड डिवाइड बाई 5, जो कि हमारा ए और बी का क्या है? पर मिनट यूनिट है, इतना भर रहे हैं ये लोग 5 यूनिट, और टोटल ये हमारा टोटल यूनिट है, या कह सकते हैं टोटल जो टंकी हमारी वो 60 लीटर की है। तो इसको सिंपली कट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 12। तो ये हमारा गाइस क्या हो गया? 12 मिनट। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया कि टैंक जो है वो 12 मिनट में फुल हो जाएगी। दिस इज आवर आंसर। सो देखा गाइस, सिंपल था, बस हमने यूनिट एलसीएम लिया, यूनिट निकाल लिया उनका पर मिनट का, और टोटल यूनिट से डिवाइड बाई टोटल ए और बी का यूनिट हमने डिवाइड कर दिया और हमारा आंसर आ गया 12 मिनट। तो ये हमारा आंसर ओके। नाउ गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा दे रखा है 3 नल ए बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। अब गाइस देखिए ये हमारे लास्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंस है, तो लेकिन हमारा अप्रोच सेम रहेगा। हम लोग यहाँ पे एलसीएम रूल से सॉल्व करके अपने आंसर पे आएंगे। तो गाइस देखिए हमें टैब यहाँ पे 3 टैब दे रखे हैं, जो है ए बी एंड सी। तो ये टैब जो है किसी टंकी को भर रहे हैं क्रमशः
12, 15 एंड 20। ये क्या है, आवर में दे रखा है, 12 आवर्स, 15 आवर्स एंड 20 आवर्स। सो सिंपल, हम लोग यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेंगे। जो भी नंबर हमें यहाँ पे दे रखा है इनका हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो ये हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम 12, 15 और 20 का एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। एंड नाउ अब हम यहाँ से फाइंड करेंगे कि ये जो टैब है वो पर घंटे कितना भर रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग सिंपल, जो हमारा टैब ए है वो 5 यूनिट भर रहा है, ये हमारा यूनिट हो जाएगा 5 यूनिट पर आवर। एंड देन हमारा जो बी है वो कितना है, वो आ जाएगा 4 यूनिट पर आवर। एंड नाउ सी टैब हमारा कितना आ जाएगा, 3 यूनिट पर आवर। सो गाइज, आई होप आपको समझ गया मैंने ये कैसे किया। देखिए, ये जो हमारे 60 हमने यहाँ पे टोटल जो निकाला है एलसीएम, ये हमारा सपोज कीजिए कि ये एक टंकी है, तो वो टंकी कितनी है, 60 लीटर की है या 60 यूनिट की है, तो हम यहाँ पे यूनिट मान लेते हैं। और देखिए, जो टैब हमारा ए है वो इसको 12 घंटे में भर रहा है, और इसका मतलब क्या हुआ कि वो हर घंटे कितना यूनिट भर रहा है, 5। ओके, सेम एज इट इज़ बी के लिए हम लोग वही प्रोसेस किया। तो बी हमारा यूनिट पर आवर कितना भर रहा है, 4, और सेम एज 3 भी हमारा सी जो टैब है वो हमारा 3 यूनिट पर आवर भर रहा है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या करें, यदि नल ए पूरे समय खुला रहे तथा बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे खोले जाते हैं तो टंकी कितने समय में भर जाती है। तो देखिए, अब ये प्रोसेस हमारा क्या है, हमने निकाल लिया है यूनिट पर मिनट पर आवर, सॉरी, क्योंकि आवर में हमें दे रखा है ना घंटे में, तो यहाँ पे ये आवर है। तो यहाँ पे ए 5 यूनिट भर रहा है पर आवर, एंड बी हमारा 4 यूनिट भर रहा है, एंड सी हमारा 3 यूनिट भर रहा है। सो फर्स्ट आवर के लिए अब हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। फर्स्ट आवर, तो फर्स्ट आवर में देखिए ए तो सारे समय के लिए ओपन रहा है ना, तो ए तो साथ रहेगा ही, ए प्लस बी, क्योंकि पहले कहा गया बी और सी बारी बारी से, तो पहला हमारा बी ओपन होगा। तो देखिए, ए और बी कितना यूनिट भर रहे हैं, ए का कितना है 5 यूनिट प्लस 4 यूनिट, तो ये टोटल कितना भर रहे हैं, 9 यूनिट। गॉट इट, ये फर्स्ट आवर में है 9 यूनिट इन लोगों ने 1 घंटे में भर दिया। एंड देन सेकेंड आवर जब चलेगा, सेकेंड आवर, तो तब उसमें ए और सी रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है बी और सी बारी बारी से 1-1 घंटे के लिए खोले जाते हैं। तो यहाँ से हमारा ए और सी कितना कर रहे हैं, ए का हमारा है 5 यूनिट एंड प्लस 3 यूनिट, तो टोटल कितना हो गया 8 यूनिट। ये हमारा 8 यूनिट है। ओके, एंड नाउ अब हमें यहाँ पे देखना है कि टोटल कैपेसिटी कितनी भर रही है। तो देखिए, ये 1 आवर का ये था, फर्स्ट आवर 9 यूनिट एंड सेकेंड आवर में कितना था 8 यूनिट, तो टोटल कितना यूनिट भर गया, टोटल ये हमारा भर गया 17 यूनिट। और कितना घंटा लगा, 2 आवर, 2 आवर में कितना भर गया, 17 यूनिट भर गया। सो गाइस देखिए, अब यहाँ पे हम लोग लॉजिक लगाएंगे। सो वो लॉजिक हमारा देखिए क्या वर्क कर रहा है। देखिए, यहाँ से हमारा ये 70 यूनिट है और कितने घंटे में भरा, 2 आवर में, और हमें टोटल कितना भरना है 60 यूनिट। तो देखिए, यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो कितना यूनिट हो जाएगा, ये 51 यूनिट हो जाएगा, और ये 6 आवर में हो जाएगा। तो देखिए, अब यहाँ से हमने सिंपल बताया आपको कि 6 घंटे में 51 यूनिट फिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ से रिमेनिंग निकालना है, तो रिमेनिंग कैसे निकलेगा, 60 माइनस
51, तो कितना आ जाएगा 9 यूनिट। एंड नाउ 9 यूनिट जो हमारा आया है, और देखिए यहाँ से हमारा कितनी साइकिल पूरी हो गई है, 3 साइकिल पूरी हो गई है। एंड नाउ अब नेक्स्ट बारी किसकी आएगी, ए प्लस बी की बारी आएगी। तो देखिए ए प्लस बी कितना भर रहे हैं, ए प्लस बी हमारा 9 यूनिट भर रहे हैं, और देखिए 9 यूनिट हमें बचा हुआ है, तो 9 डिवाइड बाय 9, तो कितना हो गया 1 आवर। अब गाइस आंसर में 1 आवर नहीं लगाना है, क्योंकि अभी हमने 6 आवर भी तो पीछे कवर किया है, और देन 1 आवर एक्स्ट्रा जो भी आगे हुआ है, तो टोटल टाइम हमारा हो गया, टोटल टाइम जो हमारा आएगा वो आएगा 6 + 1 = 7 आवर। तो 7 आवर, दिस इज अवर आंसर। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 7 आवर। ओके, दिस इज आंसर। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप था यहाँ पे, देखिए 3 सर्कल तो पूरा हो गया है, जिसमें से जब नेक्स्ट सर्कल आएगा वो हमारा आएगा ए और बी का, और ए और बी कितना यूनिट भर रहे हैं एक साथ, 9 यूनिट, और हमारा रिमेनिंग कितना है 9 यूनिट। तो देन सिंपल है, 1 आवर आ जाएगा, और 1 आवर और 6 आवर हमारे ऐड होके टोटल 7 घंटे में हमारी टंकी फुल हो जाएगी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैंने आपको यहाँ पे क्या एलसीएम से समझाया है क्वेश्चन को। ओके, एलसीएम लेने का मतलब क्या है कि उस टंकी की कैपेसिटी आ जाएगी। टोटल कैपेसिटी हमारी कितनी है, 60 यूनिट या 60 लीटर कह सकते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, हमने तो यहाँ पे यूनिट माना है। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, देखिए है एक नल किसी टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है तथा दूसरा नल 30 मिनट में खाली कर सकता है। ओके, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। सो गाइस देखिए यहाँ पे हमें आवर दे रखा है, आवर कितना दे रखा है, आवर है हमारा 1 आवर। तो ये 1 आवर हमारा क्या हो जाएगा 60 मिनट, क्योंकि यहाँ पे हमें 30 मिनट दे रखा है। तो हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, हम 1 आवर हमें दे रखा है तो हम डायरेक्टली इसको 60 मिनट कर सकते हैं। तो अब देखिए, अब हमारे पास टैब कितने हैं, 2 टैब हैं। तो पहला टैब जो है हमारा, ये टैब जो है 1 या कह सकते हैं ए, किसी टैंक को खाली कर रहा है 60 मिनट में। ओके, एंड नेक्स्ट टैब जो है हमारा बी, वो उसे 30 मिनट में एम्प्टी कर दे रहा है। तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इनका भी एलसीएम ले लेंगे। तो ये एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। एंड देन हम यहाँ से इनकी पर मिनट यूनिट निकाल लेंगे कि कितना ये 1 मिनट में कितना ये फिल कर रहे हैं। तो देखिए ये हमारा जो टैब ए है वो 1 यूनिट फिल कर रहा है, 1 यूनिट पर मिनट, क्योंकि हमें मिनट में दे रखा है। एंड देन जो हमारा टैब बी है वो 2 यूनिट पर मिनट टैंक को एम्प्टी कर रहा है। अब गाइज या तो आप इसको यूँ समझ लीजिए कि ये जो 60 हमने निकाला है ये है टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक, कि टैंक में हमें जो पानी है वो 60 लीटर है या 60 यूनिट है। एंड देन इसी को ये लोग जो टैब है वो 1 घंटे में खाली कर दे रहा है, और टैब बी है उसे आधे घंटे में खाली कर दे रहा है इस 60 लीटर को पानी जो है। अब इसमें क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए ये जो टैब है वो 1 यूनिट पर मिनट पानी निकाल रहा है, और जो टैब बी है वो 2 यूनिट पर मिनट पानी निकाल रहा है। तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 3 यूनिट पर मिनट। मतलब कि क्या है कि टैब हमारे जो ए और बी टैब हैं, अगर ये एक साथ खोल दिए जाएं तो ये 3 यूनिट पर मिनट पानी निकाल रहे हैं, और टोटल पानी कितना निकालना है 60 यूनिट। तो बस हम यहाँ से 60 डिवाइड बाय
3 करेंगे और इसको डायरेक्टली कट कर देंगे तो ये कितने टाइम जाएगा 20। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20 मिनट्स। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी टैंक है वो 20 मिनट में एम्प्टी हो जाएगी, खाली हो जाएगी। तो दिस इज अवर आंसर। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि मैंने एलसीएम रूल के थ्रू कैसे जल्दी से आंसर ले आए। ओके, अब यहाँ पे आप लोगों को कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि आवर दे रखा है, यहाँ मिनट दे रखा है, तो अब क्या करें। तो आप डायरेक्टली 60 मिनट में इसको तुरंत चेंज कर दीजिए, क्योंकि 1 आवर इक्वलेंट टू 60 मिनट। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए दे रखा है, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 3 घंटे और 4 घंटे में भर सकते हैं और एक निकास नल से 2 घंटे में खाली कर सकता है। ओके, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। अब देखिए गाइस, यहाँ पे 2 केस चल रहे हैं कि 2 जो पाइप है, नल है, वो क्या है भर रहे हैं, और जो तीसरा पाइप है वो उसे खाली कर रहा है। तो गाइस देखिए, जो भर रहा है वो क्या है प्लस में चलेगा, और जो पानी निकाल रहा है वो मतलब क्या है, वो माइनस सिंबल रहेगा, क्योंकि निकालने का मतलब क्या होगा कि सिंबल माइनस हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से जो टैब हमारे दे रखे हैं, पहला टैब हमारा है ए, बी एंड सी। तो देखिए मान लेते हैं सी टैब हमारा पानी निकाल रहा है, तो इसको हमने माइनस कर दिया, और बाकी के 2 जो है ए बी ये है प्लस, क्योंकि ये पानी भर रहे हैं। तो देखिए पहले के 2 पाइप कितने घंटे में भर रहे हैं, 3 आवर, 4 आवर, एंड देन जो सी है वो उसे 2 आवर में खाली कर दे रहा है। सिंपल, हम लोग फिर यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा यहाँ पे एलसीएम। तो ये हमारा एलसीएम हो गया। मतलब कि एलसीएम का लेने का मतलब क्या है कि ये टोटल यूनिट है, कैपेसिटी कह सकते हैं, यूनिट कह सकते हैं, या लीटर कह सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। हम यहाँ पे यूनिट मान के चलेंगे कि जो टैंक है उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी है 12 यूनिट, या ये कह सकते हैं कि ये जो 12 आया है ये है टैंक के पानी की कैपेसिटी की। कोई टंकी है उसमें 12 लीटर पानी आ सकता है, 12 लीटर से ज़्यादा नहीं आ सकता है। तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे कि जो टैब ए है वो कितना पानी भर रहा है पर आवर। तो टैब ए हमारा है वो पानी भर रहा है पर आवर 4 यूनिट पर आवर, एंड जो हमारा टैब बी है वो कितना भर रहा है 3 यूनिट पर आवर, और जो सी है वो उसे माइनस कर रहा है, मतलब कि पानी निकाल रहा है, तो कितना निकाल रहा है 6 यूनिट पर आवर। तो गाइज यहाँ से हम सिंबल अगर लगाएं तो ये हमारे 2 पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव है। ओके, आई होप क्लियर होना चाहिए कि मैं यहाँ पे आपको क्या समझा रहा हूँ। एंड देन देखिए, अब यहाँ से हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो देखिए यहाँ से तीनों पाइप हैं, ये ए बी और सी तीनों को ओपन कर रहे हैं, जिसमें से सी हमारा माइनस कर रहा है, पानी निकाल रहा है। तो यहाँ से ए प्लस बी ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, देन माइनस सी। अब यहाँ से इनकी वैल्यू रख लेते हैं, 4 + 3 - 6, तो ये कितना हो जाएगा 7 - 6, देन ये कितना हो जाएगा 1 यूनिट पर मिनट। सो गाइस देखिए मतलब कि क्या है, जो ये तीनों नल अगर एक साथ चल रहे हैं तो जो हमारी टैंक है वो कितना भर रहा है 1 यूनिट पर मिनट, और हमें कितना भरना है 12 यूनिट पर मिनट में। तो यहाँ से देखिए हमारा टोटल कितना है, टोटल हमारा है टोटल कैपेसिटी टैंक और डिवाइड बाय इफिशियंसी। तो इफिशियंसी हमने कितनी निकाली है, इफिशियंसी हमने 1 निकाली है, और टोटल कितना है 12 डिवाइड बाय 1। तो यहाँ से ये कट हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 12
मिनट। सो गाइस सिंपल है, जो हमारा टैंक है वो 12 मिनट में भर जाएगा। दिस इज अवर आंसर। ओके, नाउ मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा दे रखा है 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 15 घंटे तथा 20 घंटे में भर सकते हैं। यदि तीसरा पाइप से 30 घंटे में खाली करता है, यदि तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सो गाइस देखिए, यहाँ पे 2 टैंक है, सॉरी एक टैंक है और उसको 2 पाइप क्रमशः 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, और एक तीसरा पाइप है जो इसे 30 घंटे में खाली कर दे रहा है। देखिए ये क्वेश्चन हमारे पिछले क्वेश्चन की ही तरह है और इसको हम लोग भी एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हम लोग क्या लिख लेते हैं, टैब ए, टैब बी और टैब सी। पहले के 2 टैब है वो हमारे पॉजिटिव हैं और जो सी है वो क्या है, माइनस, क्योंकि वो 30 घंटे में खाली कर रहा है टैंक को। तो यहाँ से इनकी हम क्वेश्चन में जो आवर है वो लिख लेते हैं। तो ये हमारा 15 आवर है, एंड देन दिस इज 20 आवर एंड दिस 30 आवर। अब गाइस सिंपली क्या है, हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम यहाँ से ले लेंगे, तो एलसीएम 15, 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ से इनका हम इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। तो इफ़िशियंसी कैसे निकालेंगे, सिंपली यहाँ से हम 60 डिवाइड बाई 15 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 4 एंड दिस इज 3 एंड दिस 2। ये क्या हो गई, इनकी इफ़िशियंसी आ गई। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो खाली टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। और उससे पहले मैं गाइस बता दूं कि ये जो हमारा है ये हमारा प्लस है, ये प्लस और ये माइनस, क्योंकि सी है उसे माइनस कर रहा है, मतलब कि पानी निकाल रहा है। तो देखिए यहाँ से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑल पाइप फंक्शन साइमल्टेनियसली, तो यहाँ से हमारा जो होगा ए प्लस बी वो हो फिल करेंगे 4 + 3, तो टोटल कितना 7 यूनिट पर आवर। एंड देन सी उसे क्या है, एम्प्टी कर रहा है, कितना 2 यूनिट पर आवर। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टोटल फिलिंग पर आवर कि कितना 1 घंटे में भर रहा है। तो यहाँ से 7 - 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 यूनिट पर आवर। अब देखिए गाइस ये हमारा 5 यूनिट पर आवर है। अब मतलब अब हमें निकालना है टंकी भरने में लगा समय। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग, टैंक विल बी फिल्ड इन। तो वो क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है हमारा टोटल कैपेसिटी, जो कि हमारी ये है 60 डिवाइड बाई इफ़िशियंसी। तो इफ़िशियंसी हमारी कितने निकाली है, 5 यूनिट पर आवर। देन यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे और अपने आंसर। तो टोटल कैपेसिटी कितनी है 60 एंड डिवाइड बाई 5। तो यहाँ से इसको कट करेंगे तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा 12 आवर्स। दिस इज आवर आंसर। तो कितना 12 घंटे में हमारा जो खाली टैंक है वो भर जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को ये मेरा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। सो गाइज प्लीज़ आप अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके फ्रेंड्स लोग भी मेरी शॉर्ट ट्रिक सीख के बहुत ही बेनिफिटेड होंगे, क्योंकि मेरा अप्रोच ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स अप्रोच सिखाना। सो कीप प्रैक्टिस बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। और अगर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप हमसे फेसबुक में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, जिसका मैंने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक दे रखा है। थैंक यू।